हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग हिस्ट्री का कुछ पार्ट देखने वाले हैं। स्टूडेंट करता है हिस्ट्री में हम लोग को टाइम पीरियड याद नहीं होता। मेरा मेन फोकस है इस टाइम पीरियड को आप लोगों के ध्यान एग्जाम में जाइए तो टाइम पीरियड में कंफ्यूजन होता है। हम इस मेथड से पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड हम लोगों को याद रहे। हम लोग आज देखेंगे गांधी युग। हम टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। इसको पढ़ने से वीडियो देखने के बाद अपना गांधी युग का ऑब्जेक्टिव बनाइए, उससे ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी युग। पहले हम लोग गांधी युग का गांधी जी का पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में सबसे पहले देखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था। ठीक है, और इनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई थी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 13 वर्ष की उम्र में शादी हो गया था। मैक्सिमम दोनों उनकी पत्नी और गांधी जी का उम्र 13 वर्ष ही थे। उसके बाद वह पढ़ाई करने के लिए गए। 1889 से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। ठीक है, और इनका बैरिस्ट्री का पढ़ाई पूरा होने के बाद ये भारत लौट रहे थे। लौट रहे थे। उसी दरमियान एक मुस्लिम व्यापारी इनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनसे थोड़ा सा ये बोले गांधी जी को कि आप मेरे दक्षिण अफ्रीका चलिए और मेरे कुछ इनका वकील कुछ रीजन था उनको थोड़ा देखिएगा। तो ये गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते समय इनका घटना हुआ जो इनका टर्निंग पॉइंट हुआ। गांधी जी का टर्निंग पॉइंट साउथ अफ्रीका में एक रेल कांड, जिसके हम लोग रेल कांड के नाम से जानते हैं। उसमें हुआ क्या, जब ये डरबन से पिक्टोरिया, देखिए यहाँ पे डरबन से पिक्टोरिया जा रहे यात्रा कर रहे थे। उसी बीच एक स्टेशन है जिसका नाम है मेडिसनबर्ग। यहाँ पे गोरे लोग ने इनको प्रथम श्रेणी से निकालकर बाहर फेंक दिया। तो ये यही रेल कांड गांधी जी के में टर्न लेके आया कि वही देखिए कि यहाँ पे गोरे काले का कितना भेदभाव होता है। लग रहा है गर्मी बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, एक्चुअली पंखा स्टार्ट करेंगे तो फिर आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। ठीक है, फिर गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, फिर वहां पर 1993 में द इंडियन ओपिनियन अखबार आयोजन की वहां पे। फिर 1994 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की कब? 1904 में। ठीक है, देखिए 1903 में किए द इंडियन ओपिनियन अखबार की स्थापना और 1 साल बाद 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। ठीक है, और 1906 में यह प्रथम सत्याग्रह किए कहां पे? दक्षिण अफ्रीका। अगर पूरे पूछा जाए कि गांधी जी के लाइफ में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब किया गया तो 1906 याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्या है, स्टूडेंट को उसमें कंफ्यूजन आता है, पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी का सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह कब किया गया, तो बच्चा कंफ्यूज में आता है 1906 मारे क्या 1917 मारे। लेकिन हम लोग को प्रथम सत्याग्रह कहां किया गया था गांधी जी के लाइफ में पूछा जाए तो वह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ठीक है, हाँ, भारत में पूछा जाए तो वह पश्चिम चंपारण। इसके संबंध में हम लोग आगे देखेंगे। फिर 1909 में हिंद स्वराज एक पुस्तक गांधी जी ने वहां पे प्रकाशित किए। उसके बाद वह भारत कब है? यहाँ से गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग स्टार्ट यहाँ से होता है। हम लोग पृष्ठभूमि देखें, इसको फिर से देखिएगा, टाइम पीरियड को रिलेट करके याद कीजिए। देखिए 1904 में फिनिक्स आश्रम, उसी से 1 साल बाद 1906 में प्रथम सत्याग्रह, फिर 1909 में ये हिंद स्वराज पुस्तक की स्थापना। कहाँ पे? सब यहाँ पे जितने भी घटनाएं यहाँ से यहाँ तक हुए हैं सब हुए हैं साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। जब गांधी जी भारत आए 9 जनवरी 1915 को, ये बहुत ही अच्छा दिन रहा। इसी दिन 9 जनवरी को दिन ही हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी हमारे भारत में आए थे। ठीक, कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से कब आए? 9 जनवरी 1915 को। याद रखिए, इसमें एक और पॉइंट,
प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आए तो एक राजनीतिक के लिए गुरु मिले, उनके राजनीतिक गुरु से मतलब मिले। उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट हमने दिए है, भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई। किनको? गांधी जी को। क्यों दी गई? क्योंकि उस समय हमारे भारत में प्रथम युद्ध चल रहा था। तो प्रथम युद्ध चल रहा था, तो उसी समय मतलब गांधी जी ने भारतीयों को एक मतलब ये क्या बोलते हैं, भारतीयों को निवेदन किए कि वो ब्रिटिश सरकार में जाकर भर्ती ले। इसीलिए भारतीयों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी। ठीक है, अब 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद 1900, चूंकि इसमें ये राजनीतिक में चले गए थे, तो फिर बिहार के एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल एक चंपारण के स्थानीय नेता थे। वो गांधी जी से मिले और कुछ बात वो बोले कि देखिए से चंपारण बिहार में ब्रिटिश सरकार ने एक तिनकठिया प्रणाली के रूप में बताया कि तिनकठिया प्रणाली में, तिनकठिया पहले समझिए तिनकठिया प्रणाली होता क्या। तिनकठिया प्रणाली होता है क्या कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को क्या चीज का खेती करना पड़ेगा? नील की खेती। अब कहेगा नील खेती मतलब क्या मतलब? ठीक तो है, नील खेती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नील की खेती होने से खेत बंजर हो जाता है। बंजर क्यों? इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, इसीलिए खेत बंजर हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार का कहना है नहीं, आपको अभी कौन खेत में करना है? उपजाऊ खेत में। तो किसान को थोड़ा सा तो विरोध करबे करेगा ना। इसीलिए वहां के स्थानीय नेता मिले गांधी जी से और विमर्श हुआ, और वही गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए। कब किए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए। किस लिए? तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। तिनकठिया प्रणाली क्या? अभी हम समझा दिए। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है, वो भी कौन खेत में? उपजाऊ और उपवार खेत में 3 कट्ठा को नील की खेती करना है। इसी को खत्म करने के लिए गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए। प्रथम गांधी जी के लाइफ में प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका कब? 1906। और भारत में पूछे तो कब? 1917। याद रखिए 1906 प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के लाइफ में अगर पूछे तो। लेकिन भारत में पूछे तो 1916। इसके लिए आप 1917। ठीक है, इसके लिए आप ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या बता रहा है। क्योंकि 1916 में साबरमती आश्रम है, 1 साल बाद कहाँ है? बिहार है। और बिहार में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए। क्यों किए? तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। यह सत्याग्रह संभव भी रहा। संभव क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने 25% लगान माफ कर दिया। ठीक है, 25% लगान माफ कर दिया, और यहां से गांधी जी एक राजनेता के रूप में उभरे। और उसके बाद 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की। क्यों हुआ ये मिल मजदूर आंदोलन? क्योंकि अहमदाबाद में मजदूरों के बोनस नहीं मिल रहा था, बोनस नहीं मिलता था। इसीलिए यहाँ पे अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन के, इसी में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल को लाया था। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को कब लाए? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यहाँ पे आपसे पूछा भी जाएगा, ये नहीं पूछेगा मिल मजदूर आंदोलन कब किया गया था, कब शुरू हुआ था? 1918 में। ठीक है, किससे? 1918 चंपारण सत्याग्रह से 1 साल बाद 1918 में मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया। क्यों किया गया था अभी हम बता दिए। इसीलिए क्योंकि वहां पे मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता था। ठीक है, और उसी समय पहली बार भूख हड़ताल को लाए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अब 1918 में एक खेरा आंदोलन हुआ। देखिए खेरा आंदोलन होता है क्या तो समझिए, क्योंकि याद कीजिएगा फिर भूल जाएगा। इसका मतलब पूरा इसका मीनिंग समझ लीजिए। खेरा आंदोलन होता क्या? खेरा आंदोलन में मजदूरों को खेत मतलब बाढ़ आ गया तो खेत में तो उपज होगा नहीं होगा, तो उपज नहीं होता था। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? लगान लेता था। इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने 1918 में खेरा आंदोलन को स्टार्ट किया। ठीक, अब हम लोग एक वीडियो और होगी जो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इस वीडियो को
अच्छी तरह से मतलब नोट कॉपी पेन लेकर के नोट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका एमसीक्यू जरूर बनाइएगा। एमसीक्यू बनाने से अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है। हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताएं कि हाँ गांधी युग में जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आता है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट किया और याद करने का प्रयास किया। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आप लोगों को याद हो जाए। रटने से याद नहीं होता, समझिए। तो समझेंगे कैसे? तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट को रिलेट करके लिखिए, रिलेट करके नोट बनाइए। नोट बनाने का मतलब क्या, किताब में भी तो है, आप पढ़ सकते हैं, हमसे क्यों पढ़िए, किताब से पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक हर एक पॉइंट को रिलेट किया गया है जो कि आपको जल्द एकदम आसानी में से याद हो। जैसे में देख लीजिए 1906 में प्रथम सत्याग्रह और 1917 में कहा भारत में सत्याग्रह। याद रखिए, इस रिलेट को रिलेट कीजिएगा, ठीक है। अब एक देखिए 1906 प्रथम सत्याग्रह, 1909 हिंद स्वराज पुस्तक, आपसे पूछा जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक क्या था, मतलब प्रकाशित कहां पे हुआ था, भारत में या साउथ अफ्रीका। देखिए 1906 में हुआ, 1909 में हुआ, यानी गांधी जी भारत कब आए, 1915 में आए ना, यानी तो दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में थे। तो बस साउथ क्या ऑप्शन होगा मेरा, साउथ अफ्रीका होगा, ठीक है। तो इसको मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। पहले इस पार्ट को देखना नहीं भूलिएगा, इस पार्ट को देखिएगा तभी दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट को हम लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है।